साहब ये ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ना मोदी, आज वो भारत में संसद भवन ला दिया, बना दिया। इसके पहले बेल्ट माउंटेन के संसद भवन में जाते थे। पहले जो जनता थी ना 300-300 रुपए 200-200 रुपए 250-250 रुपए में दिहाड़ी करते थे, लेकिन आज देख लीजिए 1100, 1200, 800 रुपए लेकिन आदमी घर आ रहा है। जब चुनाव ना होता था तो वहाँ एक बैनर टंगता था संवेदनशील गाँव, वहाँ पे आर्मी के जवान खड़े होते थे चुनाव कराने के लिए। वहाँ स्थिति ये थी कि लोग बताते कि बैलेट पेपर लेके भाग जाते थे। वो होते कौन थे? सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग। उस समय भाजपा को कोई अस्तित्व नहीं था, भाजपा नहीं लाया था ईवीएम। आप लाए, आपको पता था कि कैसे चोरी होता है ईवीएम में, पहले आप चोरी करते थे। बीजेपी आई, मोदी जी आए, मोदी जी अपने व्यक्तिगत चेहरे पे आए थे, भाजपा के भी चेहरे पे आए थे। काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के ब्रांड है और वो रहेंगे ही। 2024 में बीजेपी आ रही है फिर से? आ रहे यार, डंगे की चोट पे आ रहे, सीना तान के फिर से मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। क्या लग रहा है सर, अभी 2024 में कौन आ रही है? 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मतलब जनता, पूरी जनता को विश्वास है मोदी के ऊपर? देखिए, पूरी जनता को, पूरे भारत को विश्वास है और पूरे भारत का एक ही संकल्प है कि मोदी जी को फिर से लाना है। विपक्ष तो कह रही है कि महंगाई बढ़ा दिया। विपक्ष एक बार वो महंगाई वाली बात है। पहले जो जनता थी ना, जनता जनार्दन से आप पूछ लीजिए कि 300-300 रुपए 200-200 रुपए 250-250 रुपए में दिहाड़ी करते थे, और आज 700, 800, 1100, 1500 जैसे आदमी का काम है। पहले काम नहीं देखा जाता था आदमी काम क्या कर रहा है, और उनकी दिहाड़ी क्या बनती है, बस 200-250 पकड़ा के चल अपने अपने घर चलो 5 बजे 6 बजे। लेकिन आज देख लीजिए 1100, 1200, 800 रुपए लेकिन आदमी घर आ रहा है और आराम से रोटी खा के सो रहा है। देखिए, तबका परेशान नहीं है, परेशान जो फिरकी ले रहे हैं ना बीच में, बस वो परेशान कर रहे हैं। मतलब इनका वोट बैंक खिसक रहा है, उसकी परेशानी है। बस 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 वही कि इनको पता है कि अब नीचे से जड़ खिसक रहा है, कुर्सी जाने वाली है, रेता निकल रहा है नीचे से, तो कुछ नहीं हो सकता। जब समूह में किसी का उद्यापन हो जाता है ना, तो उसको गिराने के लिए बहुत होता है। अभी आपने ये जो संगठन बनाया हुआ एयरलाइंस, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं इसका अंग्रेजी में, इनका संगठन देख लिए, एकजुट हो गए और फिर भी ये टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूट रहे हैं, एक एक करके। भैया जी टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूट रहे हैं। INDIA अलायंस है। भैया वो इंदिरा गठबंधन है, इंडिया नहीं है वो, INDIA है। उसको इंदिरा जी का जो है, इंदिरा कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इंदिरा का ये गठबंधन है और ये विफल हो जाएगी। मोदी जी फिर से आएंगे, सबकी चाहत है कि मोदी जी आए। आखिर किसको बनाओगे आप प्रधानमंत्री? एक मिनट, आप किसको प्रधानमंत्री विपक्ष में चुनना चाहते हैं, आप बता दीजिए। कौन है प्रधानमंत्री लायक यार? वो तो ममता जी कह रहे हैं हम हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं हूँ, ममता जी छोड़ के चली गई, राहुल गांधी कह रहे हैं हम हैं, चले गए, नीतीश जी चले गए, केजरीवाल जी हैं, वो कब चले जाएंगे पता नहीं, पगुआ मार के पता चला, कहीं ढरकी लगा के वो भी चले जाएंगे। तो ऐसे घोटाले ऐसे ही सब जाते रहेंगे। देखिए, जो मोदी जी है ना, मोदी जी को परमानेंट देश में अभी 5 साल और रहने की आवश्यकता है। 5 साल में देश बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा और उसके बाद में फिर योगी जी आ जाएंगे। वो बीजेपी गवर्नमेंट में लग रही है काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है यार, बहुत काम हो रहा है। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा। आप एक बार ना आंखें घुमा के देखिए देश में। भाई देश का हम दिल्ली की बात नहीं कह रहे, सरकार लोग बैठे हैं जिस पे लोग चर्चा करते हैं, जिस पे लोग संविधान पे चर्चा करते हैं, संसद भवन में बैठ के चर्चा करते हैं। साहब ये ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ना मोदी, जो भारत का संसद भवन बनाया ना, तो इसके पहले जो संसद भवन बना था ना, वो बेल्ट माउंटेन का देन है। ठीक है, आप लोगों को पता ना हो तो पता कर लेना। आज वो भारत में संसद भवन ला दिया, बना दिया। आप सीना तान के कह सकते हैं हम अपने संसद भवन में गए हैं। इसके पहले बेल्ट माउंटेन के संविधान में संसद भवन में जाते थे, संविधान भी वो लागू किया, संविधान के भी कानून भारत के लोग पलटेंगे। लेकिन जो विपक्ष कह रही है कि जो संविधान का कत्ल करने का काम कर रही है बीजेपी। अच्छा ये बताइए, हम तो मान लो ठीक है कम नॉलेज होगा, आप कभी और बड़े एक ना जीवन सुनिए, बड़े लोगों से पूछिएगा, संविधान का जो कानून होता है ना, वो हर समय सदन में बैठ के लोग उसको बदलते रहते हैं। ये जीवंत वो अपने जब भी सरकार आई है तब भी उसको उसी तरीके से संविधान को बदला जाता है। भाई साहब, ये बेल्ट माउंटेन का संविधान। एक सिंपल सवाल बताइए, जो अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, 25 करोड़ रुपए पर विधायक ऑफर दिया गया, ठीक है, लेकिन और जो चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं कि ईवीएम हैक थी। अगर बीजेपी के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे वो ईवीएम को हैक कर सकती है, तो 25 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत पड़ गई? अब आपको पूरा डिटेल में मैं समझाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से, हमारा पैदाइशी अब तो दिल्ली में रहने लगा। उत्तर प्रदेश में जिस जगह से हम आता हूँ, जिस गाँव में पैदा हुआ हूँ, उस गाँव में जब चुनाव ना होता था तो वहाँ एक बैनर टंगता था संवेदनशील गाँव, वहाँ पे आर्मी के जवान खड़े होते थे चुनाव कराने के लिए। लेकिन जो हमारा गांव था ना, वो अति संवेदनशील था, मतलब संवेदनशील से भी ज्यादा।
वहाँ आर्मी के जवान खड़े होकर सीआरपीएफ के जवान चुनाव करवाते थे। वहाँ स्थिति ये थी कि लोग बताते कि बैलेट पेपर लेके भाग जाते थे। वो होते कौन थे? सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग। उस समय भाजपा को कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक है। ये लोग लेके भाग जाते थे। ईवीएम को बैलेट पेपर कह रहे हैं कि वो लेके भागू, वो जो मोहर मराता है ना, वो पूरा बक्सों पर्ची लेके भाग जाते थे। आधे घंटे बाद आते खेला खत्म करके। लेकिन अभी कह रहे हैं कि वो जो मोहर से अभी बैलेट पेपर भी चुनाव हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस आया। कांग्रेस जो है वो सोनिया गांधी और जो भी वहाँ पे बैठे होंगे लोग, वो लोग किए क्या? ईवीएम लाए। भाजपा नहीं लाया था ईवीएम, आप लाए। आपको पता था कि कैसे चोरी होता है ईवीएम में। पहले आप चोरी करते थे, लेकिन 2014 में आप ऐसा क्या हुआ कि मोदी आ गए। भाई ईवीएम गलती था या कांग्रेस गलती है, स्वयं पहले ये तय कर ले, उसके बाद में फिर भाजपा पे इल्जाम लगाए। उसके बाद 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, बीजेपी आई, मोदी जी आए। मोदी जी अपने व्यक्तिगत चेहरे पे आए थे, भाजपा के भी चेहरे पे आए थे। तो मोदी जी जो है ना, वो एक गरीबों के ब्रांड हैं। तो लग रहा है गरीबों के ऊपर काम किया बीजेपी ने। हाँ, काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों के ब्रांड है और वो रहेंगे ही। और गरीबों का बहुत आशीर्वाद है उसके ऊपर। वो मोदी जी रहेगा, अभी बहुत रहेगा। 2024 में बीजेपी आ रही है फिर से। अरे यार, डंगे की चोट पे आ रहे, सीना तान के फिर से मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे।